क्या हाल है मुरब्बी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। भाई देखिए, हमारे और आपके बीच में बातचीत हो रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। किसके किसके बीच बातचीत हो रही है? आपकी और हमारे बीच बातचीत जो हो रही है उसका कोई आप नतीजा नतीजा नहीं निकल निकालना रहा। ही नहीं चाह रहे तो नतीजा कैसे निकलेगा? नतीजा निकाल लेते हैं ना जी। नहीं, आप देखें, सीधी सी बात है। मैंने आपको कब से यही ऑडियो भेज रहा हूँ कि किसी एक मुद्दे पर बात करें। मैंने आपको यहाँ तक कह दिया कि ठीक है, मिर्जा साहब की बात हम बाद में करते हैं। पहले हम ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात पर बात कर लेते हैं। आप दलीलें भेज दे मुझे, लेकिन आपके पास कोई दलील हो तो आप भेजोगे ना। आपके पास कोई दलील ही नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा आप कि मेरे सिर्फ पास बोल रहे, दलील नहीं है। क्योंकि मुझे पता है नहीं है। आपके पास होती तो अब तक आई भी होती। आप मिर्जा साहब की तहरीरें इतनी भेज रहे हो, आप मिर्जा साहब की तहरीरें इतनी भेज रहे हो, तो आपके पास अगर एक दलील होती ना तो अब तक तो आपने पूरा हल्ला मचाया होता, पूरी दुनिया में शो करे हुए होते कि हमारे पास ये दलील है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। अच्छा, थोड़ा आराम आराम से बात कर लेना जी, कोई गुस्से वाली कोई झगड़े वाली बात नहीं है। मैं गुस्से वाली नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी है। नहीं, अच्छा, आपको मिर्जा अगर जी की जो बर्दाश्त हो तहरीर तो मैंने भेजी है वो आपको बुरी लगती है, ये क्या मसला है? देखिए, मुझे बुरी नहीं पहले लगती। पूरी बात सुन लें जी। जब आपने अपनी पूरी बात कह दी, मुझे भी तो हक देना पूरी बात मैंने कहने कहा का। कि अपनी पूरी बात आपने टोक दिया चले बीच में आप कह मुझे। दें, मैं सुनता हूँ। चले आप कह दें दोबारा। जी आप बीच फरमाएं। में टोक देते फिर कहते आपने पूरी बात कर ली। जी। कब से मैं आपको यही ऑडियो भेज रहा हूँ, और कल भी मैंने आपको यही ऑडियो भेजी थी। और जिस मिर्जा साहब की आप मुझे बार बार वो फोटो भेज रहे हैं, मैं उसी में से आपको जवाब दे रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने वो चीजें क्यों कही। फिर भी आप उस चीज को समझ नहीं रहे। उन्होंने दूसरे लोगों को कोड करके ये चीजें बयान की हैं कि दूसरे लोगों के अकायद ये हैं, फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, वो चीजें वो बयान कर रहे हैं। तो मिर्जा साहब ने उसमें आगे भी बताया। कल भी जो आपने अयाम सुलह और दूसरा जो अंजाम आतम वगैरह की भेजी, उसकी भी मैंने आपको बात बताई। मुझे उससे कोई वो गुस्सा नहीं आता जब आपको जवाब उसी में से दिया जा रहा है, तो आप उस जवाब को कबूल नहीं कर रहे हैं। आपने एक तहरीर पकड़ ली कि भाई ये है। फिर मैं आपको लेकर आया कि ठीक है भाई, आप मिर्जा साहब की बात बाद में करना। आपने आज सुबह कबूल किया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल हूँ। तो सवाल वहीं पर खत्म हो जाता है। मिर्जा साहब को नाम मानने की वजह ही यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनको मानना है हमने। तो मैंने आपको कहा कि भाई ठीक है, मिर्जा साहब की बात हम बाद में कर लेंगे, उनकी सच्चाई पर दलीलें बाद में दे देंगे। आप ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पर बात करें, ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पर मुझे आप दलील दें, मैं मान लूंगा आपकी बात, मैं मिर्जा साहब को छोड़ दूंगा। लेकिन आप उस पर भी नहीं आ रहे, आप फिर से तहरीर भेज रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं मैंने रिकॉर्डिंग सेव कर लिया है, मैं और बात ग्रुप में सुनेंगे, अपनी अपनी कहते रहेंगे। मेरी भी तो बात सुन लेना जी चुप करके, जैसे मैंने आपकी बात सुनी तसल्ली से। आप कह रहे हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग सेव भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब जो है, लेकिन आप नहीं, वो तो दलील ग्रुप नहीं में दे रहे। सबके पास पड़ी अगर है ना आपके जी। पास मेरी भी दलील सेव है, है आपके पास, आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, सुन तो लें पहले। अगर आप आपके चुप पास करके जरा दलील बात है, सुनिए। आपके पास देखिए दलील है, आप मुझे हयात मसीह पर दलील दें। मैं उसी पे मैं मिर्जा बात साहब करने को जा रहा ऑटोमेटिक हूँ। छोड़ दूंगा। नहीं, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी छोड़ा हुआ है। मेरी पूरी बात सुन लें अब जरा। देखिए, आप ये कह रहे हैं जी ये तो इसको कहा उसको कहा। देखें भाई, अय्यामुस सुलह में मिर्जा कादियानी जी किसी की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कुरान की। और कुरान ना इसका ना उसका, जनाब कुरान देखो, अल्लाह फिर की आप वही किताब बात है। कर रहे आप हो। सुन तो लें। बात आप अब वही फिर मैं कर रहे हो। हयात ईसा पे ही आ रहा हूँ ना जी। नहीं नहीं, आप हयात ईसा पर ही रहो। अच्छा, मिर्जा साहब की तहरीरात पे बाद में आपके लिए बहुत अहम मसला मिर्जा जी को पकड़ने का, ये छोड़ने का हमारे हयात लिए ईसा है। ये भी बहुत अहम मसला है, हयात हाँ हाँ, ईसा और चले उसी वफात पे करते ईसा। हैं बात। अच्छा चले, जब ठीक हो तक गया। वफात ईसा साबित नहीं होती तब तक मिर्जा साहब की सच्चाई नहीं साबित होती। ठीक है ना, ये आपको नहीं, भी देखिए पता है। सुने, मेरी बात सुने। मिर्जा साहब, ये जो मैंने एक आपको हवाला भेजा था, शायद रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 का था और सफा नंबर 171 था, और किताब का नाम था इजालाए ओहाम। इजालाए ओहाम हिस्सा अव्वल। उसमें मिर्जा जी ने लिखा था कि अव्वल तो ये जानना चाहिए कि मसीह के नुजूल का अकीदा कोई ऐसा अकीदा नहीं है जो हमारी ईमानियात की कोई जुज हो या हमारे दीन के रुकनों में से कोई रुकन हो, बल्कि सदा पेशगोइयों में से एक पेशगोई है जिसे हकीकत इस्लाम से कुछ भी ताल्लुक नहीं। तो मिर्जा जी तो इसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं बता रहे। आप कह रहे हैं कि मिर्जा जी का दारोमदार ही इसी पे है। तो देखिए, मिर्जा जी की हयात से, वफात से, रफ़ा नुज़ूल से, ईसा अलैहिस्सलाम की हयात से, वफात से, रफ़ा नुज़ूल से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्ने चिराग बीबी का ताल्लुक ही कोई नहीं बनता। वो हयात हैं तो मिर्जा साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, वफात हुई तो मिर्जा साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। और मिर्जा साहब खुद पल्ला झाड़ रहे हैं कि जी ये मसला कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है, आप उसे इतना बड़ा इशू बता रहे हैं। आगे चलिए, बताएं। हो गई आपकी बात? जी।
तो मतलब हयात और वफात भी कोई मसला नहीं है, मिर्जा साहब भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, तो फिर बहस क्या करनी है? नहीं, मेरे लिए कुरान मसला है ना जी। कुरान मसला है ना, तो आप कुरान से साबित मेरे करेंगे कि मेरे ईसा ईमान की अलैहिस्सलाम बुनियाद जिंदा जो है, मेरे लिए कुरान ईमान की बुनियाद है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे बिल्कुल, ईमान मिर्जा की साहब ने बुनियाद भी है। वही कहा। वहीं बिल्कुल, आपके मिर्जा साहब जो है वो इस कुरान हदीस में देखें, या तो कुरान के अंदर हयात ईसा है या वफात ईसा थी, दो खबरें तो नहीं थी कुरान के अंदर। पहले मिर्जा जी ने इसी कुरान से हयात ईसा साबित की, फिर इसी से वफात ईसा साबित की, इसी कुरान से मसीह अलैहिस्सलाम का आना साबित किया, फिर बाद में मिर्जा जी ने अय्यामुस्सुला में लिख दिया कि कुरान शरीफ में तो ईसा इब्ने मरियम के दोबारा आने का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो मसला तो आपके साथ खड़ा हो रहा है ना जी। ठीक है, मतलब आप अब मिर्जा साहब पर ही बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो हयात हयात ईसा वफात ईसा पे करूंगा जी, मैं मिर्जा साहब पे बात ही नहीं करता। लेकिन आप देखिए मिर्जा सुने, साहब को कोड करके कह रहे हैं मिर्जा नहीं साहब नहीं ने नहीं, ये मैं लिखा नहीं है। उनसे बात, आपके लिए सवाल वो बोलिए, हुज्जत है या नहीं? आप मेरे मिर्जा लिए साहब की आपने हुज्जत को देखिए एक मानते मोटी सी हैं? मिसाल सुने, आप मिर्जा साहब को मानते हैं? आपने एक हदीस की बात की थी, आपने कहा जी हदीस लगाओ। मैंने तो नहीं कहा कि भाई माजल्ला कि मैं तो अच्छा हदीस सुने, के मैं नहीं लगा रहा जी, या मैं हदीस से कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैंने तो हदीस आपके सामने पेश इकराम कर दी साहब, जी। आप मिर्जा साहब को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। तो आप मिर्जा साहब का कोई भी मेरे सामने कॉल कोड नहीं करना। क्यों? अच्छा ठीक ठीक, अब सुने, मुझे उसूल मैंने भी बता दें आपको फिर। कहा है कि मुझे आप कुरान और हदीस से ही बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, क्योंकि आप आप सुन मिर्जा तो साहब लें, को नहीं मानते। आप उसूल ना ही गलत मिर्जा बयान साहब कर ने रहे हैं। सुने, देखिए एक बात सुने, आप एक तरफ से मिर्जा साहब का इनकार करते हैं और एक तरफ से आप मिर्जा साहब को मान रहे हैं। आप मान उस लिए रहे हैं कि मिर्जा साहब ने हयात मसीह का जो है वो इकरार किया है, उस वक्त आप मिर्जा साहब को मानते हैं। लेकिन जब मिर्जा साहब ने इनकार कर दिया तब आप कहते हैं कि आप इनकार क्यों कर दिया? यानी एक तरह से आप उनको मान रहे हैं और दूसरी तरह से आप नहीं उनका मैं नहीं इनकार मान कर रहा रहे हैं। हूँ, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपके सामने मिर्जा जी के कंट्राडिक्शन रखे हैं। मिर्जा साहब पहले इकरार कर रहे थे, आपने तो अभी कहा ना कि मिर्जा साहब पहले इकरार कर रहे थे, यानी वो आपकी बात रख रहे थे कि आप भी उनको मानते हैं। नहीं, मेरी बात नहीं रख रहे थे, वो मुझसे चंदा ले रहे थे, मेरे आबोजदाद से चंदा ले रहे थे, बराइन अहमदिया के नाम पे उन्होंने चंदा लिया था। और हिस्सा 3 में उन्होंने एक आयत जो खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, वल्लज़ी अरसला रसूलहू, उसको कोट करने के बाद उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन करके तब भी झूठ बोला था, कहा था कि ये आयत सियासत मुल्की, सुने पहले बनाया, वो कह रहे थे कि सियासत मुल्की और जिस्मानी तौर पर ये मसीह अलैहिस्सलाम के हक में पेशगोई है, और जब मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो उनके हाथ से इस्लाम जमी आफाक और अख्तार पर फैल जाएगा। ये रूहानी खजाइनी की जिल्द नंबर 1 है और बराइन अहमदिया का हिस्सा 3 है, उसमें उन्होंने हयात ईसा का कीदा लिखा था। साहब ने इसका जवाब भी दिया हुआ है बाद में, आपने अगर पढ़ा हो। बाद में तो उन्होंने सारे काम किए ना जी, बाद में तो सारे काम किए। मुझे एक बात बताएं, पहले अय्यामुस्सुला में उन्होंने ये कहा कि नबूवत बकमाल तसरी जिक्र है, खत्म नबूवत का कुरान करीम में बकमाल तसरी जिक्र है, और फिर एक गलती के गाला में जाके कह दिया कि जी मैं नबी भी हूँ। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा पैदा होता है, उसको आग का नहीं पता होता, वो आग छूता भी है, आग भी छूने की कोशिश करता है, सांप भी पकड़ता है, उसको नहीं पता होता कि ये सांप जो है वो जहरीला है, या आग जो है वो मुझे जलाएगी। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता वो बच्चा तो एक तरह से बेवकूफ ही होता है। मेरी बात सुने ना, मतलब बच्चा बेवकूफ होता है ना। हाँ सुने ना, बात सुने, आपको जवाब मिल जाएगा। आप बेवकूफ समझे या जो भी समझे वो आपके ऊपर है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से उसको जहाँ मर्जी ले जाएं। तो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको धीरे धीरे चीजों का पता चलता है। अब बच्चे को आप बेवकूफ नहीं बोल सकते कि बच्चा बेवकूफ है। आप अपने बच्चे को अकल नहीं है। अच्छा चले, उसमें अकल नहीं है। आप अपने बच्चे को बेवकूफ नहीं बोलोगे। मैं ये तो कह दूंगा ना, अभी इसके अंदर अकल नहीं है, ये तो कह दूंगा ना। शऊर नहीं है। अच्छा चले, शऊर नहीं है, चले मैं उसे कहूंगा शऊर नहीं है, अभी से कुछ पता ही नहीं है। बच्चे को नहीं पता है, तो जब उसको धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके अंदर शऊर आ रहा है, घर में उसके माँ बाप उसको सिखा रहे हैं कि भाई ये चीजें तेरे लिए सही है, ये गलत है, तो धीरे धीरे वो उन चीजों से दूर होता है। अब आप ये उस पर एतराज कर दो कि भाई जब तुम बच्चे थे तो ये चीजें तुम हाथ में पकड़ना चाहते थे, तुम इसको भी लेना चाहते थे, इसको अब बड़े हो गए तो अब क्यों नहीं लेते, अब तुमने क्यों अपनी वो जो है वो बदल दी है। तो मिर्जा साहब ने जब ये चीज कही है, मिर्जा साहब ने इस चीज को कहा है कि ये आम मुसलमानों के जो ख्यालात थे, मैंने उन ख्यालात के हिसाब से अपना जो है वो अपना इजहार ख्याल किया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया, मतलब बार बार उस टाइम मिर्जा कादियानी जी में अपनी कोई अकल नहीं थी, अपनी अकल नहीं थी, वो उस टाइम जो थे बेअकल थे। आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे बच्चा होता है ना, वहीं चले गए ना, मुझे पता था बच्चा जैसे आग उठा ले, मुंह में कीड़ा रख ले या कोई गंदी चीज मुंह में डाल ले, इस तरह की हालत थी मिर्जा जी की। देखें यहाँ अल्लाह ताला और बंदे की बात,
हो रही है। मैंने आपको मिसाल दुनियावी दी, बच्चे और माँ बाप तो की, दुनियावी ठीक है मुझे ना? भी तो देने देना तो जी। ठीक है, आप मैंने आपको पहले कहा था कि आप जहाँ मर्जी ले जाएं उसको। ठीक। तो जिस तरह फिर मिर्जा साहब ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने फिर बारहा ये चीजें बताई कि ईसा अलैहिस्सलाम जिनके आने की सारी उम्मत मुस्लिमा या कुछ लोग, सारे तो नहीं है, शिया लोग तो इनकार करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके आने का इंतजार करते हैं। तो मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि वो फोत हो चुके हैं, और कुरान की आयतों से उन्होंने निकाल के बताया कि फोत हो चुके। कब बताया मिर्जा जी को? सुने ना, आपने आपको नहीं ये दिखा कि मिर्जा साहब ने ये चीज लिखी है? भाई मैं उनका मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने 1899 का रिकॉर्ड रख दिया। आप तो उन पे पीएचडी किए हुए ना, रिसर्च किए हुए। देखिए मेरी बात सुने, यही तो मैंने आपको तभी भी यही बोला था कि आपने मिर्जा साहब की सिर्फ वही चीजें अपने पास रखी हैं जिनमें आपका फायदा होता है। आप सोचते हैं कि हमारे एतराज बनते हैं। सर नुकसान वाली चीज दे देना। जिनमें नहीं नहीं नहीं, जिनमें उन्होंने जवाब दिए हैं, जिनमें उन्होंने जवाब दिए हैं, खुद मिर्जा साहब ने जवाब दिए हैं। अगर मैं अपने मुंह से जवाब दूंगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कब अपने मुंह से जवाब, मैं आपको प्यारे दोस्त, अभी आपने अभी एक बात ये कही, बहुत अच्छी बात आपने कही, दुनियावी मिसाल दी, मुझे बड़ी पसंद आई वो मिसाल कि एक बच्चा है वो में निजासत रख ले, नापाकी रख ले, आग रख ले, गड्ढे में गिर जाए कहीं भी, उसमें यानी अभी अकल नहीं है इतनी, है ना? गड्ढे में गिरने का जनाब देखें, इधर सुने मेरी बात यार, कुफ्र तो इससे भी बड़ी चीज होती है ना। गड्ढे में गिरना तो आदमी बाहर निकाल देगा, कोई भी हाथ कुफ्र में मुब्तला आदमी कैसे। आप वहाँ लेकर जाएंगे इस चीज को, मुझे पता है, मुझे पता है आपकी सोच कहाँ जाएगी। मैं वहीं ज्यादा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात पे ही बात करूंगा जी आपसे। तो अब आप ठीक है ना। प्यारे दोस्त मुझे बता दें, ये जो मिर्जा जी ने लिखा है अय्यामुस्सुला में कि कुरान में तो ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का कोई जिक्र ही नहीं है, और रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 1 में, और आप मुझे बताएं ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र कहाँ है कुरान में? आप मुझे आयत बताएं। अच्छा, कौन सी आयत में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे? तो वही तो बता रहा हूँ। ये रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 1 है, और इसका बराइन अहमदिया की इसमें 4 जिल्दें हैं। हिस्सा नंबर 3 में इन्होंने लिखा है एक आयत कोट करके कि यह आयत साफ दलालत करती है सियासत मुल्की और जिस्मानी तौर पर कि जब मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो इस्लाम उनके हाथ से जमी आफाक और अख्तार पर फैल जाएगा। तो आप इन दोनों में से मिर्जा साहब की कौन सी बात पर ईमान लाते हैं? आपसे पूछना है। मेरे लिए तो कुरान और हदीस हुज्जत है। देखिए प्यारे दोस्त, एक चीज सुने, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम नहीं मैं जानता, क्या नाम है आपका? मैं भी आपका नाम नहीं जानता। आप तो मुझे इकराम कह रहे हैं ना, मेरा नाम इकराम ही है। जो गूगल और उस पे जो शो हुआ है मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आपका नाम पता, लेकिन मेरा नाम जो है वो ज़हीर अहमद है। अच्छा, ज़हीर अहमद साहब, ये जो आपने बच्चे की मिसाल दी है ना कि मिर्जा साहब बच्चे थे 1899 तक, यानी बच्चे थे, उनमें अकल नहीं थी, देखा ना? तो जरा ये एक हवाला सुन ले जरा, बहुत प्यारी बात आपसे करने जा रहा हूँ, आपको पक्का मुरब्बी बना दूंगा आज। सुने, मिर्जा कादियानी जी रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 201, किताब का नाम भी बता दूं आपको, किताब का नाम है किताबुल बर्रिया, ठीक है जी। उसमें लिख रहे हैं कि और जब 13वीं सदी का आखिर होने वाला हुआ और 14वीं सदी का ज़हूर होने लगा तो खुदा ताला ने इल्हाम के जरिए से मुझे खबर दी कि तू सदी का मुजद्दिद है, और अल्लाह की तरफ से ये इल्हाम मुझे हुआ अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी खुदा ने तुझे कुरान सिखाया और कुरान के सही मायने तेरे पर खोल दिए। ये कब खोल दिए थे? ये जब 13वीं सदी खत्म होने लगी, 14वीं सदी का ज़हूर हुआ, तो जनाब ये जमाना जो बैठता है तकरीबन 1881 का बनता है। 1882 में मिर्जा साहब बराइन अहमदिया लिख रहे हैं, और बराइन अहमदिया के तीसरे हिस्से में हयात ईसा का अकीदा लिख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जब इल्हाम के जरिए इन पे इल्हाम किया था रहमान अल्लमल कुरान, और कुरान का एक तो ये हो कि जी भाई उसकी थोड़ी सी आयतें सिखा दी, चंद आयतें तुझे सिखा दी, तो यहाँ तो ये लिख रहे हैं कि कुरान सिखाया और उसके सही मायने, यानी अब मिर्जा जी को तवफ़ी के भी मायने पता चल गए थे, रफ़ा के भी पता चल गए थे, नुज़ूल के भी पता चल गए थे। तो फिर मिर्जा जी जो हैं वो जाके बाद में इस बात से मुकर रहे हैं, जो रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 1 और बराइन अहमदिया की जिल्द नंबर 3 में लिख रहे हैं कि जब मसीह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो इस्लाम उनके हाथ से जमी आफाक और अख्तार पर फैल जाएगा। और अय्यामुस्सुला में जाके कह रहे हैं कि कुरान में तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने का कोई जिक्र नहीं है। तो ये क्या चक्कर है जनाब? अब मिर्जा जी तो बालिग हो गए थे पूरे, जब 13वीं सदी खत्म होने लगी, 14वीं सदी का ज़हूर हुआ।
जी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप मिर्जा साहब की किस बात पर ईमान लाते हैं, जो उन्होंने नबूवत आप का दावा मेरा करने से मसला नहीं है, पहले मैं जो तो कहा है या देखिए मैं बाद तो में कहा? बिल्कुल ऐलान कर रहा नहीं, हूँ, आप मेरे लिए तो बिल्कुल कुरान है, एराज कर रहे हैं ना, बिल्कुल मेरे एराज लिए कर रहे हैं ना कुरान आप। है। ठीक और है, सुने मेरी बात। आप मुझे कुरान के बारे में ये बताएं कि कुरान के अंदर तो कोई एक खबर थी, दो खबरें तो नहीं थी। या तो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात की खबर थी, या वफात की खबर थी, या खत्म नबूवत थी, या इजराय नबूवत थी। खत्म नबूवत, देखें वही बात होगी ना फिर से। मैं जी। आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप मिर्जा साहब की किसी बात पर ईमान लाते हैं? आप किस पे किसी भी लाते हैं बात पर सवाल? तो मैं तो मिर्जा साहब को नहीं मानता। आप मतलब नहीं मानते ना, तो मिर्जा साहब की बातें आप मुझे कोड करके ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये तो बताएं। आप मुझसे हयात ईसा वफात ईसा पे यहूदी बन के बात करना चाहते हैं, ईसाई मैं बन के यहूदी बात बन के करना नहीं, मैं चाहते? एक मुसलमान बन के आपसे नहीं, बात करना मुसलमान चाहता हैं तो हूँ फिर, कि क्या मुसलमान अगर हैं तो फिर ऐसे बंदे का हिसाब क्यों नहीं दे रहे जो कुरान पे झूठ बोल रहा है? मुसलमान का तो पहला फर्ज ये है कि एक स्टैंड पर कायम हो। आप ऐसे आदमी को मान रहे हैं या आप तो उस पे कुरान पे कायम नहीं झूठ हो बोल रहे। रहा है, सच बोल रहा है, बिल्कुल, फिर आपने सच जो बोल रहा बोला है, ना, फिर झूठ बोल रहा है। आपने जो बोला ना कि मुसलमान का काम है कि एक ही बात स्टैंड ले, हम्म। ठीक है ना, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप एक बात पर स्टैंड लें। हम्म। किसी एक बात पर आप स्टैंड लें। आप ये बताएं कि मिर्जा साहब की किसी बात का आप इनका किस बात का आप इनकार करें और किस बात को मानते हैं, आप ये बताएं। मैं अगर आप मिर्जा मिर्जा जी साहब की, की कोई भी बात मैं नहीं देखो मानते, सुने। ठीक है, ठीक है, आप हम्म। मिर्जा साहब की कोई भी बात नहीं मानते, ठीक। तो ऐसी सूरत में आप मिर्जा साहब के हवाले कोड अभी ना करें, अच्छा। क्योंकि बात हो रही है हयात ईसा और वफात ईसा पर। तो उसमें अगर आप मिर्जा साहब का कोई अच्छा भी चले हवाला चले, कोड करते हैं, अगर आप मिर्जा आपका साहब का मिर्जा जी कोई भी पे हवाला ईमान कोड है करते या हैं, नहीं है? आपका तो है ना। बिल्कुल मेरा ईमान है। तो आपके लिए उनकी किताबें हुज्जत है या नहीं है? नहीं, मेरे लिए पहले कुरान हुज्जत है, उसके तो बाद पहले उनकी कुरान है ना, किताबें बाद की तो बात फिर है। पहले पहले कुरान का कुरान है। हिसाब दे देना भाई। कुरान के अंदर या तो हयात ईसा थी या वफात ईसा थी, आप उस पे ईमान भी तो रख रहे वही हैं तो क्या था और दो उसमें, मैं खबरें भी आपसे मान वही रहे पूछ हैं। रहा हूँ। भाई मोटी आप मिसाल मुझे सुने बताएं। मुरब्बी साहब मेरी, मुरब्बी साहब मोटी सी मिसाल सुने। मेरे सामने एक आके मुलिद खड़ा हो जाता है, वो तो ये कहेगा ना तो मैं कुरान को मानता ना मैं हदीस को मानता, मैं तुम्हारे मजहब पे बात करना चाहता हूँ। तो मैं उससे ये कहूंगा कि भाई ना तो तू कुरान को मानता ना हदीस को मानता, लिहाजा कुरान और हदीस पे तो कोई बात नहीं होगी। कल को मेरे सामने कोई क्रिश्चियन आके खड़ा हो जाता है, कहता है कि भाई मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम्हारे मजहब पे, मैं उससे पूछने लगूं कि तुम कुरान को मानते हो, तो वो तो मना करेगा ना जी। हदीस को मानते हो, वो मना कर देगा। तो फिर मैं उसे कहूँ लिहाजा जी तुम कुरान और हदीस को नहीं मानते तो इसलिए तुम्हारे से कोई बात नहीं होगी, तो मुझे लोग बेवकूफ नहीं बताएंगे? तो इसी तरह से लोग आपको जाहिल और बेवकूफ नहीं बताएंगे कि आप एक तरफ तो उस पर ईमान का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी किताबों को कोई हुज्जत ही नहीं मान रहे। अरे इकराम साहब, मुझे लगता है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं किसी आलिम से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको बार बार यही चीज कह रहा हूँ। ठीक है, हर इंसान आलिम अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एक चीज बस इतनी कह रहा हूँ, मिर्जा साहब की बात जो है वो तब आती है जब ईसा अलैहिस्सलाम की वफात होती है। मैंने आपको बार नहीं बार सर, यही चीज सर कही। दोनों तरफ से देखिए, मेरी बात दोनों सुनिए। तरफ से है, अब दोनों चीजें हम एक साथ ले नहीं सकते ना। देखें, दोनों दोनों जहीर नाव पर हम पैर रख के नहीं चल सकते। जहीर अहमद मुरब्बी साहब, बात यह है दोनों नाव पे तो आप चल रहे हैं, मैं तो कुरान और हदीस की कश्ती में हूँ। आप कुरान और हदीस से मुझे साबित करें, आप मुझे बताएं कौन सी आयत में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर है। बस बात खत्म यहाँ पर। पहले एक मिर्जा साहब उसूली के बाद बात तो कर लेना आप जी। बस मुझे आयत बता दें। फैसला कौन करेगा? फैसला कौन करेगा ना, आप अथॉरिटी हैं या आपके नजदीक मिर्जा जी आपके लिए अथॉरिटी हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। अब मैं समझा रहा हूँ, सुने, मैं आप समझा रहा उधर हूँ, से कुछ कह रहे हो, मैं जब मैं समझा आपको रहा हूँ, आप कह सुने रहे हैं देखिए। कुरान और सुन्नत अच्छा मेरे अच्छा लिए है, ठीक मैं है। आपको कह रहा हूँ कुरान से साबित करें कि ईसा हाँ अलैहिस्सलाम हाँ, सुन तो जिंदा है। ले, सुन तो तो ले। आप कह रहे हैं कि हुज्जत कौन कायम भाई करेगा? भाई मेरे सामने एक यहूदी खड़ा है, आप मोटी सी मिसाल सुन ले, मेरे यहूदी सामने की एक बात यहूदी छोड़े खड़ा ना है। आप। मैं अभी अरे भाई आपके आप सामने भी तो खड़ा कोई हूँ, ना मैं कोई आपसे है ना, कुरान से आप भी मैं तो कोई ना आपसे कोई है कुरान ना। से पूछ रहा हूँ। मैं आपको पूछ रहा हाँ हूँ कि मैं कुरान कुरान से की तरफ मुझे ही तो आ रहा साबित हूँ। करें, भाई मैं ईसा कुरान की अलैहिस्सलाम तरफ आ रहा जिंदा हूँ। है, साबित करें। मुझे आयत बताएं। मैं एक मिसाल तो हाँ देने दे जिंदा मुझे। कुरान। मेरे सामने एक मिसालें यहूदी नहीं खड़ा दे, है। नहीं 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 नहीं, मुझे मिसालें नहीं सुननी, मुझे ये एक मिनट फिलॉसफरी की नहीं बात आती। सुन ले प्यारे भाई, एक नहीं, मिनट की मैं इसमें कोई पॉइंट टू दिक्कत पॉइंट, नहीं है। 1 मिनट क्या 19 मिनट हो गए उसके यही बाद सुन। हयात ईसा पे ही बात करेंगे, मेरी एक मिसाल सुन जनाब ले। 19 देखें मिनट हो मैं, गए यही बात करते करते। ये तो आप सुन मुझे लेना कि मैं सिर्फ आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, हम और आप बात क्यों कर रहे हैं, मैं किसी और से बात क्यों नहीं कर रहा, आप ही से बात क्यों कर रहा हूँ, ये तो बताने देना मुझे। यहूदी ये कहते हैं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, कहते हैं नहीं कहते? हमने छोड़ दिया, चले भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ईसाई कहते हैं कि जी उनको सलीब पे उन्हें मौत आ गई, हमने उन्हें भी छोड़ दिया, चलो भाई तुम अपना अकीदा रखो, लकुम दीनकुम वलिय दीन।
लेकिन आप लोगों का मसला दूसरा है। आप लोगों ने पहले तो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित की, फिर वफात साबित की, और तीसरा जुल्म ये किया कि मिर्जा कादियानी जी 2 साल 10 महीने 7 दिन औरत बने, खुद को खुद जना और ईसा इब्न मरियम बन गए। तो आपका मामला दुनिया से अलग है, आप दुनिया के किसी मजहब में नहीं आते। जी तो फिर क्या किया जाए फिर? इसलिए आप मुझे कोई दलील नहीं दे रहे, क्योंकि हम दुनिया के किसी नहीं, भी मैं तो मजहब ये में कह नहीं रहा जाते, हूँ, इसलिए आप आप ईसा दलील नहीं अलैहिस्सलाम चाहिए। को आप ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा मानने जिंदा मानने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिर्जा जी को छोड़ दें, बस कह दें कि भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म आपकी देखिए और मेरी। मैंने आपको कहा है, भाई सीधी सी बात सर मैंने सैयद आपको अहमद कही है खां कि आप के साबित सर करें। सैयद अहमद खां के पैरोकार जो हैं वो मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, लेकिन ये जुर्रत उन्होंने भी नहीं की। उनमें से कोई चिट्टी दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ और कहो जी मुझे 2 साल 10 महीने 7 दिन में लुगाई बना, खुद को खुद जना और मैं ईसा इब्न मरियम बन गया, उन्होंने भी किसी ने नहीं कहा। पता है, आपका मसला पता दूसरा है है आप ना मेरे जी। से बात क्यों कर रहे हैं? पता है आप मेरे से बात क्यों कर रहे जी हैं? बताएं। आपने जो अभी इतनी बड़ी मिसाल दी ना, मुझे कहा कि मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, आपने वो बताया नहीं कि मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ। आपने बताया कि हम दुनिया के किसी मजहब में शामिल नहीं होते। ये आपने मुझे बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला के खुदाई मजहब में शामिल हैं। जज़ाकल्लाह, इसका शुक्रिया आपका। नहीं हम ऐसा नहीं दुनियावी है, किसी आप उसमें नहीं किसी शामिल। मजहब में नहीं अब आते। आप जवाब सुने मेरा। आपके मिर्जा जी अब कहते हैं कि जवाब मेरे सुने। लिए कब जायज है मैं नबूवत का दावा करूं और काफिर हो जाऊं, ठीक है, काफिर कौम से अब जा मिलूं। सुने आप ये मेरी बात। हमामतुल किसी बुशरा में को लिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यार फिर आप मैं मुझे समझ नहीं आ रही है। आप कभी हमादुल बुशरा में चले जाते हैं, कभी रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 1 में चले जाते हैं, कभी 13 में चले जाते हैं। भाई साहब आपकी दिक्कत क्या है पता है? क्यों आप किसी एक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते? जब मैं आपको कहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित करें, तो आप कहते हैं आप मैं किसी दुनिया में किसी मजहब में शामिल नहीं होता, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भाई फैसला कैसे होगा भाई ना, मैं अगर आपको मैंने कर बताऊंगा। भी दी, अगर फिर मैंने आप कहते हयात हैं कि साबित हम कर दी, तो क्या आप मिर्जा साहब को उनकी 64 साल की पहली जिंदगी में झूठा मान लेंगे? देखें, कुरान और हदीस से आप साबित कर दें, मैं भाई इनकार कर कुरान दूंगा और हदीस मिर्जा तो साहब मिर्जा से। साहब के सामने था ना, उन्हें इल्हाम भी तो हो गया था ना, रहमान अल्लमल कुरान। 1899 में हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने सारी दुनिया को चैलेंज दिया था छोड़ दें कि यार कोई उनको, भी मिर्जा ताहिर ईसा को। अलैहिस्सलाम को आसमान ये पर जिंदा तो साबित चैलेंज कर जो है दे। ना, ये मकड़ी के जाले रोज बुनते हैं आप, ये हम देखते हैं। अब हाँ, आप मिर्जा तो ताहिर की आज रूह, भी वो चैलेंज आप एक आपके काम करें सामने ना। है, आप पूरा करें ना। आप हाँ क्यों मेरी नहीं बात आते तो सुने, मैदान अमल में? मिर्जा ताहिर का फार्मूला अपनाए ना, मुझे जवाब दे देना। वो खाली देखें, चैलेंज पढ़ा था, कोई जवाब भी पढ़ा था। अगर मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित कर दी तो आप मान लेंगे कि मिर्जा कादियानी जी इस अपने इल्हाम में, जो उन्हें 13वीं सदी खत्म होने पे 14वीं सदी के ज़हूर होने पे जो इन्हें इल्हाम हुआ था, बिल्कुल झूठ बोला था। मिर्जा साहब को कोई कुरान नहीं समझ में आया। मिर्जा साहब ने बराइन अहमदिया में भी फ्रॉड किया था, क्योंकि उन्होंने उसमें खत्म नबूवत भी लिखी थी, हयात ईसा भी लिखी थी। तो आप बिल्कुल आप ये कुरान से मान मुझे लेंगे कि आयत मिर्जा साबित, साहब आप जो थे कुरान वो से साबित 64 कर साल की जिंदगी में बदतरीन गुमराह थे। क्यों कोई आप नतीजा भी तो जनाब हो, कोई इकराम साहब नतीजा आप भी तो बात को हो। लंबी कर रहे हैं। देखें, आप बात को लंबी कर रहे हैं। जब मैं यहूदियों के सामने हयात ईसा साबित करूंगा तो फिर उनको ये मानना पड़ेगा ना कि भाई वो अपने इस दावे में कतन झूठे हैं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। तो आप क्या मानेंगे? अरे आपको भी तो इकराम कुछ मानना साहब, है, नहीं मानना? इकराम साहब, जी आप मेरी बातों पर ध्यान देते हैं या नहीं? मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता आप दे रहे हैं, क्योंकि आप बार बार यही बात कह रहे हैं कि क्या मैं आपको रिकॉर्डिंग में भी बोला हूँ कि आप मुझे साबित कर दें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर है, मैं मिर्जा साहब को छोड़ दूंगा। मैं हाँ अभी भी हाँ आपको आप छोड़ेंगे, फोन पर मैं छोड़ने को नहीं कह रहा। आप ठीक है ना? ऐलान करें कि मिर्जा कादियानी जो थे वो मुतजाद शख्सियत थी और उनको कुरान अच्छा, और आप हदीस समझ में रिकॉर्ड नहीं कर आया। रहे हैं हमारी आवाज? जी हमारी ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है? सर, बिना रिकॉर्ड के क्या फायदा आपस में बेकार टाइम ठीक, खराब करने से, ये आप बताएं मुझे। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो बिल्कुल कर रहा हूँ जी। आप बिल्कुल कर रहे हैं ना? तो हाँ। आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ना? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हमारा मकसद ये है कि आप मिर्जा साहब को छोड़ दें। अब जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब को छोड़ दूं, तो आप कह रहे हैं नहीं ऐसे कैसे छोड़ दें, आपको ये नहीं, जहां आप मुझे लाना चाह रहे हैं, देखें, आप मुझे कह रहे हैं कि भाई जाके 10 मीटर दूरी पे खड़े हो जाओ, और 10 मीटर दूरी पे आज से कुछ साल पहले मिर्जा जी भी खड़े थे। देखें, सीधी सी बात मैं आपसे कहता हूँ कि आप ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के बारे में कुरान की आयत पेश करें। आप वो नहीं कर पा रहे हैं। 25 मिनट होने आए, आप एक आयत नहीं पेश कर पा रहे, और आप भाई मैं आयत पेश कर दूंगा ना, मैं आयत पेश कर दूंगा ना। सब करोगे। मुझे पहले ये तस्लीम करें, क्योंकि इस चीज पे मैंने इत्माम हुज्जत कर दिया कि मिर्जा साहब अपनी पहली जिंदगी में भी झूठे थे और बाद वाली जिंदगी में भी झूठे थे। इसके बाद हयात ईसा ही होगी, वफात ईसा, बस इसी पे बात होगी। हवाला अगर मैंने एक भी गलत पढ़ा हो तो एक हवाले पे आपको नगद 5 रुपए का इनाम।
5 आप रुपए नगद मुझे दूंगा आपको, आप कुरान जहाँ भी से होंगे। आप मुझे कुरान से ये बता दें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर सर हैं, क्या गारंटी है आप मान और लेंगे? वो बराइन अहमदिया जो इल्हामी किताब थी जिसमें तो फिर इल्हाम फोन होते क्यों थे, किया आपने मिर्जा मुझे? जी मुजद्दिद बनने के आपने दावेदार जब थे। आपको गारंटी सुने, ही नहीं है मैं मानूंगा या नहीं और मानूंगा, बराइन तो फिर अहमदिया फोन के करने बारे का मतलब में क्या? उन्होंने ये कहा था कि किताब अल्लाह की तरफ से है, ये इल्हामी किताब है, मैं मुल्हिम भी हूँ, मुजद्दिद भी हूँ, मुहद्दिस भी हूँ। उसके बाद उन्होंने उसमें हयात ईसा का अकीदा लिखा। तो जब आप उनकी नहीं मान रहे तो मेरी क्या मानेंगे जनाब? तो बस फिर बात खत्म। तो तो फोन ये क्यों तो किया बताए आपने ना मुझे? आपको माननी किसकी तो है? फिर क्यों किया फोन? भाई मुझे बताएं, किसकी जब आपको माननी? यकीन है मैं प्लीज नहीं मुझे तो मानूंगा, तो बता फोन दें। क्यों किया? मतलब आप टाइम उन्हें बर्बाद करने के लिए। उन्हें झूठा मान ले मिर्जा कोई जी काम को। नहीं है, आप झूठे हैं। अच्छा दूसरी एक और आपको आप आसान, झूठे हैं, दूसरी एक और आप आसान झूठे हैं, चीज मैं फालतू की आपको दे बातें रहा कर हूँ। रहे हैं। देखिए मतलब एक कोई एक आसान, ढंग की बात एक आप कर नहीं रहे, कोई एक ढंग की बात आप कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं। एक आप आसान, फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं सामने वाले एक का। बस आसान, ये कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप वो करेंगे तो मैं ये करूंगा। मैंने बोला कि भाई मैं इनकार करूंगा, फिर आप कह रहे हैं क्या गारंटी है कि तुम्हें, जब सर अच्छा एक यकीन ही नहीं काम है तो करें ना, फिर मुझे एक समझ काम में नहीं करें आता ना आपको फिर चाहिए क्या? कोई तत्बीक पैदा कर दिए ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक पैदा हयात क्या कर रहे हैं? वफात में। हम वही तो बता रहा हूँ। अरे भाई मेरे, देखिए जैसे ना आप सुन मिर्जा तो साहब लें। की तहरीर फटाफट बताते हैं, ऐसे रटी हुई है आपने जुबान पर कि मिर्जा साहब की तहरीर ये है, मिर्जा साहब की तहरीर वो है। आप मिर्जा साहब की तहरीर है तो आपने रटी हुई है, लेकिन कुरान की आपके पास एक आयत नहीं है जिसे आप साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। आपको मैंने क्योंकि है आयत ही सूरह नहीं। अज़ाब की अगर पढ़ के तो होती सुनाई तो थी अब जब तक मैं आप खत्म नाच नबूवत रहे की बात होते, कर रहा था। आप तो आसमान पर चढ़ के नाच रहे होते अच्छा कि ये है मेरे पास अब आयत। एक काम और आपके कर पास ले, एक आयत आसान नहीं है। रास्ता है आपके पास, एक आसान आसान रास्ता रास्ता है। मेरे पास है ही, आसान देखिए रास्ता। सुने, आप अपना आपकी रास्ता जमात देखें। से गफार जम्बावी मसीह ईसा इब्ने मरियम होने का दावेदार है, ठीक है। नासिर सुल्तानी भी ईसा इब्ने मरियम होने का दावेदार है। अरे सुन तो ले प्यारे सबके नाम दोस्त। आते, और आपको आपके सबके मिर्जा नाम आते कादियानी हैं, जी आपको ने ये मिर्जा कहा साहब की है हदीसें आपने रटी कि हुई हैं। मसीह होने का मुझ पर ही खातबा नहीं है, मसीह होने का मुझ पर ही खातबा नहीं है। हो सकता है आइंदा जमानों में भी और मसीह आ जावे, 10,000 तक आ जावे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जाहिरी हदीस का मिस्दाक भी कोई आ जावे, और अव्वल ये कि वो दमिश्क में आ जावे। ये आपके मिर्जा साहब ने लिखा है। तो मैं 10,000 का कहाँ तक का हिसाब दूंगा जनाब आपको? तो आप एक काम करें, मिर्जा साहब के बीच में और ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात के बीच में तत्बीक पैदा कर दें कि भाई मिर्जा कादियानी जी से ईसा अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक है, उनकी वफात हयात से, रफा नुजूल से। मिर्जा गुलाम कादियानी का ईसा इब्ने मरियम की हयात वफात से क्या ताल्लुक है, ये मुझे बता दें। आपके पास कोई आयत नहीं है हयात की? नहीं मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तत्बीकें इसलिए पैदा करवा रहे हो कि मैं तो सूरह निसा तिलावत करूंगा आपके सामने। आपके पास, बस वो पेश करें आप। उसमें लिखा होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर जिसमें आंसरी मौजूद है। मैं आपकी बात मानता हूं। देखिए इस तरह तो मैं भी जिद पकड़ लूंगा। देखिए ये तो जिद वाली बात होती है, अपने लफ्ज दूसरे के मुंह में डालने की। मैं भी आपसे जिद करने लगूंगा कि एक बुढ़ा चिट्टी दाढ़ी वाला बंदा 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बनेगा, खुद को खुद जनेगा, वो मुझे दिखाओ कुरान में से कहाँ है। तो इस तरह की बात तो फिसाद वाली होती है। इत्मीनान की बात इतनी है कि जितना कुरान में लिखा आपके सामने पेश कर देंगे। मानते हैं कि जी कुरान में नहीं लिखा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा मौजूद है? भाई जो आप सुन तो हैं वाले की, चिट्टी दाढ़ी वाले की जो मिसाल दी, यानी आप कहना चाहते हैं जिस तरह ये भाई उस टाइम मिर्जा जी बुढ़े थे, बुढ़े आदमी थे, ज़ईफ आदमी थे। सीरतुल महदी में लिखा है कि बाल सफेद हो गए थे। 40 साल की उम्र से पहले बाल सफेद हो गए थे उनके। जो शादी की थी अपना ये इनके साथ, क्या नाम, हजरत आयशा सिद्दीक़ा थी। कितने साल के थे? कितने साल के थे? आप दूसरों पे इस तरह की बातें करते हैं। तुम्हारे ये बाल सफेद से शादी का क्या मतलब है? होते हैं, आपको शर्म आती है? भाई बाल सफेद से शादी का क्या मतलब है? मिर्जा जी के हमल का खुद जन के ईसा इब्ने मरियम का क्या ताल्लुक है? एक बच्ची से शादी की। अब मैं एक गैर मुस्लिम बन के आपसे पूछता हूँ सर, मेरे पे मिर्जा महमूद के भी रिकॉर्ड है, आप चुप कर जाएं, इसको छोड़ दें। 5 साल के थे वो जो उसने मिर्जा महमूद के भी रिकॉर्ड है मेरे पास मिर्जा महमूद के भी रिकॉर्ड है मेरे पास। निदाउल नसर, देखिए सुने, निदाउल नसर के भी रिकॉर्ड है, भी ताजा स्कैंडल मेरे पास है। वहाँ ना जाए आप। जब हम किसी आप हयात ईसा वफात ईसा करें, सामने से भी जातियात पर हमला सर आप करें। आप पैदा ही इसलिए हुए हैं, आप पैदा ही इसलिए हुए हैं। आप किसके लिए पैदा हुए? हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए। लेकिन आपने तो अभी चिट्टी दाढ़ी और उसके प्रेग्नेंट होने की बातें की, अल्लाह और उसके रसूल की बातें नहीं करते। कसम उठा लें, अल्लाह की